बेटी की शादी, एक दर्द भरी सच्ची कहानी। मास्टर दीननाथ एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी पत्नी का नाम कल्पना था। ईश्वर की कृपा से मास्टर जी के पास एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री का नाम सुषमा तथा बेटे का नाम नरेश था। कुल मिलकर एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। सरकारी नौकरी के कारण इतनी आय हो जाती थी कि जीवन के खर्च आसानी से निकल सके। सुषमा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और नरेश अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। सुषमा को जवानी की दहलीज पर देखकर मास्टर जी और उनकी पत्नी ने उसके विवाह के संबंध में सोचना प्रारंभ कर दिया था। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देने का रिवाज था। सुषमा पढ़ने में नरेश से अधिक बेहतर थी तथा 10वीं में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। उसका आगे पढ़ने का बहुत मन था, मगर माता पिता उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। 12वीं कक्षा में भी सुषमा उत्तीर्ण हुई। उसी वर्ष मास्टर जी ने उसका विवाह अपने एक रिश्तेदार द्वारा बताए गए एक लड़के के साथ तय कर दिया। लड़के का नाम गोकुल था। गोकुल अपने माता पिता की इकलौता संतान था। वो एक छोटा व्यवसाय करता था तथा थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन भी थी। कुछ ही दिन में विवाह संपन्न हो गया तथा सुषमा अपने ससुराल पहुंच गई। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने चैन की सांस ली कि चलो जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। सुषमा अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी। उसी वर्ष सुषमा ने एक लड़की को जन्म दिया। सुषमा की सास को अच्छा नहीं लगा। वो पोते का मुख देखने के लिए लालायित थी, परंतु यहाँ तो लड़की का जन्म हुआ था। एक दिन मास्टर जी जब अपनी बेटी को मिलने गए, तब सुषमा की सास ने अपने मन की बात उनसे भी कह सुनाई। हम तो लड़के की आस लगाए बैठे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। गोकुल के पिता ने समझाया कि कोई बात नहीं, लड़की भी बागबान की ही देन है। अगले वर्ष लड़का भी जरूर हो जाएगा। मास्टर जी चुपचाप सुनकर घर वापस लौट आए। धीरे धीरे एक वर्ष और बीत गया। सुषमा एक बार फिर गर्भवती थी। सुषमा की सास ने पोते की आस में पूजा पाठ और दान पुण्य में कोई कमी नहीं करी थी। उसको पूरी उम्मीद थी कि अब की बार लड़का ही होगा, परंतु ईश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और दूसरी बार भी लड़की हो गई। जब मास्टर जी अब की बार मिलने गए, तब सुषमा की सास ने उनके सामने ही सुषमा को कोसने लगी। गोकुल हमारा एक लौता लड़का है। हमने तो सोचा था कि आपकी लड़की हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर यह तो लड़की ही पैदा करना जानती है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। मास्टर जी ने समझाने का प्रयास किया कि इन बातों में भगवान की ही मर्जी चलती है। इसमें सुषमा की कोई कसूर नहीं है, परंतु उसकी सास कड़वे शब्द ही बोलती रही। मास्टर जी भारी हृदय के साथ घर वापस लौट आए। कुछ समय और बीत गया। एक बार सुषमा घर आई तो अपने माता पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसके सास ने ताने मार मार के उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पति भी अब पहले जितनी प्रेम नहीं दिखाते थे। कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठाने लगे थे। सिर्फ उसके ससुर थे जो उसको हिम्मत देते रहते थे और 2 मीठे शब्द बोल देते थे, परंतु सास के सामने ससुर की भी चलती नहीं थी। कुल मिलाकर सुषमा खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद सुषमा तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार सुषमा की सास ने ईश्वर को प्रसन्न करने के 2 गुने प्रयास किए हुए थे। साधु महात्माओं के बताए हुए सभी उपाय उसने पूर्ण किए थे। कई तरह के ताबीज भी बांध दिए थे। मास्टर जी और उनकी पत्नी भी इस बार ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि सुषमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। धीरे धीरे सुषमा के प्रसव का समय नजदीक आने लगा। सबके दिलों की धड़कन तेज थी, परंतु इस बार भी उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। सुषमा ने तीसरी बार एक लड़की को जन्म दिया था। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। इस बार जब मास्टर जी सुषमा के घर मिलने पहुंचे, तो उसकी सास आंख बबूला हो रही थी। मास्टर जी को जलपान को भी नहीं पूछा गया। सुषमा की सास जी भर के उसको गालियां दे रही थी।
मास्टर जी सुषमा को झूठा दिलासा देकर अपने घर लौट आए। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।